हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप फ्रांस से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो कि स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे? तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रांस की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो हम डिटेल में बात करें कि फ़्रांस की कौन सी यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कब तक वो एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो स्कॉलरशिप है इसका बेनिफिट क्या है और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम किन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि फ़्रांस की कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो फ्रांस की जिस यूनिवर्सिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ साइंसेस पो। आपने ये करना है कि सिंपली सर्च करना है साइंसेस पो, एंड दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है फ्रांस के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो आफ्टर सर्चिंग साइंसेस पो आपने ये करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस पर आना है, एंड दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं, जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं तो हर एक प्रोग्राम को डिस्कस करना एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आप उस प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं कि क्या इस यूनिवर्सिटी की तरफ से वो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है या नहीं, और अगर किया जा रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट को आपने ज़रूर चेकआउट करना है। और जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वो प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और किसी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी डिफरेंट जो डिग्री प्रोग्राम्स के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं और उनको भी चेक कर सकते हैं। और इसी तरह जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है इसके भी बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और आप यहाँ से कंप्लीट लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। और आपको बस इस बात को इंश्योर करना है कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को या ग्रेजुएट मास्टर्स प्रोग्राम को अगर आप चूज़ कर रहे हैं, या जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ कर रहे हैं आपने उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेकआउट करना है कि क्या कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है उस प्रोग्राम की, ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से आपने अपने प्रोग्राम को जो है चेकआउट करना है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने जो अप्लाई करना है तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्टूडेंट जो हैं टू जो पाथवेज हैं उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास जो है प्रीवियस जो है फ्रेंच स्कूल जो डिप्लोमा है वो उसे होल्ड करते हैं, या जो नॉन फ्रेंच स्कूल डिप्लोमा है यानी जो फॉरेन डिप्लोमा है उससे होल्ड करते हैं। तो उसके मुताबिक वो उनमें से इन दोनों पाथ में से कोई भी पाथ जो है उसे चूज़ कर सकते हैं। और जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो सबमिट कर सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन को अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, और अपनी जो एप्लीकेशन वो सबमिट करेंगे उस एक एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे सिंगल जो एडमिशन पाथवे है उसके थ्रू, यानी मल्टीपल एडमिशन पाथवे के थ्रू, यानी टू जो एडमिशन पाथवे हैं उन दोनों पाथवे के थ्रू एट द सेम टाइम वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करेंगे, सिर्फ एक एडमिशन जो पाथवे है उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड हैं रिगार्डिंग कि उनको जो इस एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाता है, तो उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उनके जो हाई स्कूल का रिकॉर्ड है, उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो मोटिवेशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी एवेल्यूशन की जाती है ताकि स्टूडेंट को जो है एडमिशन के लिए जो है कंसीडर किया जाए। और यहाँ पर कुछ डिफरेंट सी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट की एवेल्यूशन में कंसीडर की जाती हैं, जस्ट लाइक कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और कितना वो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होल्ड करते हैं सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं स्टूडेंट की एवेल्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। अगर बात की जाए स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है तो उसमें चार चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो
3 चीज़ें हैं वो आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं और जो एक चीज़ है वो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट ने जो है मार्क्स को ऑब्टेन करना होता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो अगर फ्रेंच बैकलॉरेट एग्ज़ाम को या फॉरेन इक्विवेलेंट जो क्वालिफ़िकेशन है उसको होल्ड करते हैं तो उसमें से उन्होंने मार्क्स को ऑब्टेन करना होता है। इसी तरह जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं लास्ट 3 इयर्स की उनकी जो सेकेंडरी स्कूल है उसकी भी एवेल्यूशन की जाती है। और स्टूडेंट का जो एज ए होता है उसके भी मार्क्स होते हैं और उसके मुताबिक भी स्टूडेंट को एवेल्यूएट किया जाता है। ये 3 चीज़ें एप्लीकेशन से रिलेटेड होती हैं और जो फोर्थ चीज़ है हमारे पास वो इंटरव्यू है और इंटरव्यू के भी जो है यानी इंटरव्यू का भी मार्क्स होते हैं डिपेंडिंग पोन के स्टूडेंट कितना अच्छा इंटरव्यू जो है वो देते हैं और उसकी बेसिस पर उनकी सिलेक्शन की जाती है। तो ये 4 चीज़ें स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो एडमिशन देन डिसीजन होता है वो इन 4 जो इवैल्यूएशन फैक्टर हैं उनकी बेसिस पर होता है और देन स्टूडेंट को जो है सिलेक्ट किया जाता है एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने जब अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें जो हैं उनकी फ़ौरन जो एक सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है उससे रिलेटेड हैं। तो यानी यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जो एलिजिबल सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमास हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आप क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप एक इंटरनेशनल एडमिशन पाथवे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रीवियस फ्रेंच हाई स्कूल डिप्लोमा को होल्ड नहीं करते वो इंटरनेशनल एडमिशन पाथवे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया गया है जिसको वो रीड आउट कर सकते हैं ताकि इस पाथवे को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। अगर बात की जाए एडमिशन की कब एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा और कब तक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो जो एडमिशन की एप्लीकेशंस हैं फॉर द 2024 इनटेक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए उनको एक्सेप्ट किया जाएगा फ्रॉम 23 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड। और जो फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है दैट इज 24 अप्रैल 2024। एंड देन स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है उसको कंडक्ट किया जाएगा और देन स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा रिगार्डिंग देयर एडमिशन रिजल्ट। और वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इमाइल बॉट माई स्कॉलरशिप के लिए उसके लिए जो डेडलाइन है दैट इज 21 फरवरी 2024। तो यहाँ पर डिफरेंट जो डेडलाइंस है उनको मेंशन किया गया है और उसके मुताबिक जो एडमिशन रिजल्ट है उसको भी मेंशन किया गया है जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप अप्लाई करने से पहले जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको भी चेकआउट कर सकते हैं कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया और ये भी देख लिया कि कब तक वो अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अब इस चीज़ की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट ने अपनी जो सीवी जिसको हम रिज्यूमे भी कह सकते हैं उसको सबमिट करना है एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करेंगे। अपना जो अनवेटेड उनका क्यूमुलेटिव ग्रेड एवरेज है उसको सबमिट करेंगे और इसी के साथ साथ उनके पास जो अवेलेबल स्कोर्स हैं फ्रॉम देयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है इंक्लूडिंग सेट एसीटी उसको वो सबमिट करेंगे। एकेडमिक जो रेफरेंसेस है उनको उन्होंने सबमिट करना है और मैंडेटरी हैं यानी 2 एकेडमिक रेफरेंसेस को उन्होंने सबमिट करना है। सेकेंडरी स्कूल जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे और अपना जो स्टूडेंट है उन्होंने अपना जो पासपोर्ट या जो आईडी है उसकी कॉपी को भी सबमिट करना है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट से अगर स्टूडेंट एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने जो अप्लाई करना है तो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगेन 2 पाथवे हैं अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो कि प्रीवियस जो है नॉन फ्रेंच जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसको होल्ड करते हैं यानी नॉन फ्रेंच क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं तो आप इंटरनेशनल जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। तो जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसीजर है ये ऐसे एप्लीकेंट के लिए है जिन्होंने अपनी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसको ऑब्टेन किया है और वो नॉन फ्रेंच अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देन वो इस मेथड के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने कब तक अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं यानी अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप इस चीज़ की तरफ आएँ तो जो अप्लाई करने का वो प्रोसेस है उसमें कुछ सिंपल सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यानी सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने जो है अपनी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं।
आपको अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम चूज़ करना है फ्रॉम द अवेलेबल प्रोग्राम जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। देन आपको रेफरेंसेस अपने जो है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट करना है आपने। लैंग्वेज जो टेस्ट है उसको आप सबमिट करेंगे। सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंटेशन आपसे रिक्वायर्ड है उनको सबमिट करेंगे, जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे। मोटिवेशन लेटर स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है। मेक श्योर करें कि अपना मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा लिखें, क्योंकि ये लेटर आपकी सिलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होगी ताकि स्टूडेंट अप्लाई कर सकें। तो आप एप्लीकेशन फ़ी को भी जो है पे करेंगे अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और देन स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना होता है। तो इन सिंपल से स्टेप्स को अगर स्टूडेंट फॉलो करते हैं तो ईजिली वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट ने अपना सीवी यानी रिज्यूमे को सबमिट करना है, मोटिवेशन लेटर को सबमिट करेंगे, ऑफिशियल जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करेंगे। एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट है या जो प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट है, अगर वो जो सबमिट कर रहे हैं वो इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है तो वो उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन को भी सबमिट करेंगे। लैंग्वेज टेस्ट कोर्स स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होंगे, एकेडमिक रेफरेंसेस स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होंगे टू, वो भी वो उनकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। और जो ग्रेड एवरेज है स्टूडेंट ने उसको भी सबमिट करना है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि स्टूडेंट ने सबमिट करना है। बट अपार्ट फ्रॉम कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड है या नहीं। और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस मेंशन है रिगार्डिंग द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, तो आपने मेक श्योर करना है कि इन गाइडलाइंस को आपने ज़रूर रीड आउट करना है, या इन सारे डॉक्यूमेंट्स की गाइडलाइन को आपने ज़रूर रीड आउट करना है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं वो किस फॉर्मेट में या किस वे में रिक्वायर्ड है कि जिनको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो डेडलाइन है वो क्या है कि वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है आप डेडलाइन किस डिग्री प्रोग्राम के लिए चेक करना चाहते हैं। क्या आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए चेक करना चाहते हैं, ड्यूअल प्रोग्राम जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए चेक करना चाहते हैं। तो इनमें से आप चूज़ करेंगे डेडलाइन के ऑप्शन को और उसके मुताबिक आप डेडलाइन को जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगर मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात की जाए, जो स्टूडेंट मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं कि वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर 2024 इनटेक, उनके लिए जो एप्लीकेशन है उसकी जो क्लोजिंग डेट है दैट इज़ 25 ऑफ फरवरी 2024। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन जब तक आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। और आप इनमें से जिस भी जो है एप्लीकेशन डेडलाइन के मुताबिक एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, देन उसके मुताबिक आपको डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर। तो दिस इज़ द डेडलाइन कि जब तक आपने अप्लाई करना है। इसी तरह आप अगर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप उसकी डेडलाइन को भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कौन सी ऑफर की जा रही है। तो जो साइंसेस वो है इसकी तरफ से जो स्कॉलरशिप जिसको हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ अमाइल बोटमा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फ़र्स्ट टाइम एप्लीकेंट हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कि नॉन यूरोपियन हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कि एडमिटेड हुए हैं किसी अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि स्विस या नॉर्वेजियन एप्लीकेंट हैं, या ऐसे एप्लीकेंट जो ड्यूल सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो क्यूबिक से बिलोंग करते हैं फॉर मास्टर्स डिग्री। ऐसे स्टूडेंट भी जो है एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसे एप्लीकेंट जो कि क्यूबिक से हैं फॉर बैचलर डिग्री वो एलिजिबल हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं हैं, और इसी तरह जो कैंडिडेट हैं फॉर द फर्स्ट 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जो बैचलर ड्यूल डिग्री कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस के जो एक स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं कि जिसकी बेसिस पे ये डिफाइन है कि ऐसे एप्लीकेंट अप्लाई नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम दीज ऐसे एप्लीकेंट जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हैं और नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट हैं और किसी अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप की कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप कंसीडर कर रहे हैं या मास्टर्स लेवल डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप को कंसीडर कर रहे हैं।
अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम की बात की जाए तो जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी वो इनमें से किसी एक फॉर्म के अंदर प्रोवाइड की जा सकती है। यानी या तो वो स्कॉलरशिप इतनी अमाउंट की आपको प्रोवाइड की जा सकती है या इतनी अमाउंट की प्रोवाइड की जा सकती है या इनमें से कोई भी अमाउंट की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ये जो पोर्टफोलियो है वो कितना अच्छा है। और जो भी इनमें से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी आपके बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, वो आपको 3 ईयर्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और स्टूडेंट्स को क्या करना है कि जो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको मीट करते रहना है ताकि उनको ये जो स्कॉलरशिप है वो इसे रिटेन करें और स्कॉलरशिप दोबारा उनको प्रोवाइड की जाए। इसी तरह जो मास्टर्स लेवल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको भी जो है ट्यूशन ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी ऑफ दिस अमाउंट। और ये जो ट्यूशन ग्रांट है ये उनको प्रोवाइड की जाएगी फॉर द 2 ईयर्स ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। एंड अगेन स्टूडेंट को जो है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते रहना है ताकि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अगेन एलिजिबल हो सकें। तो इस तरह से आपको स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर बात की जाए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ऐसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो सिंपली जब वो अपनी साइंसेस पो की एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसी टाइम पर उन्होंने क्या करना है कि इस स्कॉलरशिप के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट है उसमें इस चीज़ को मेंशन करें कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी तरह जो स्टूडेंट मास्टर्स लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हैं, तो उन स्टूडेंट्स ने भी जब अपनी साइंसेस पो की एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो उसका जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है वहाँ पर उन्होंने मेंशन करना है कि वो अमाइल बोटमा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर स्टूडेंट इतना काम करते हैं तो देन उनको इस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर डेडलाइन की बात की जाए तो जो डेडलाइन है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हैं और एप्लीकेंट हैं फ्रॉम फॉरेन सेकेंडरी स्कूल्स और एप्लीकेंट फ्रॉम फ्रेंच सेकेंडरी स्कूल्स, ऐसी जो एप्लीकेंट हैं उनकी जो डेडलाइन है वो अभी अनाउंस हो जाएंगी। लेकिन जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनकी डेडलाइन अनाउंस हो चुकी है, दैट इज़ 3 दिसंबर 2023। सो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी एप्लीकेशन को इस टाइम तक सबमिट करना है, क्योंकि जो ऐसी एप्लीकेशन जो कि डेडलाइन के बाद सबमिट की जाएंगी ऐसी एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और इतनी अमाउंट की जो स्कॉलरशिप है इसके बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, डिपेंडिंग पोन कि आप किस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये थी आज की स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन एंड आई होप सो कि जो हमने इन्फॉर्मेशन आज डिस्कस की है आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।